दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं करंट हमारे जितने भी सॉकेट हैं उनके अर्थ वाले सेक्शन में करंट आ रहा है। ये देख सकते हैं सभी सॉकेट के अंदर करंट आ रहा है भाई। आखिर ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये क्या सलूशन है। प्रिंटर में भी करंट आ रहा है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो मॉनिटर पीसी है इसके पीछे देखें यहाँ पे भी करंट आ रहा है। हेवी सीपीयू की बात करें तो इसके पीछे भी करंट आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट रखे हुए सभी में करंट आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम हमने समाधान कर दी है। वायर कहाँ से आ रहा है इसके बारे में डिटेल जाने, और ये हमने काम कर दिया कंप्लीट। ये प्लेट किस लिए है, क्या काम करेगी, ये खड्डा हमने क्यों करवाया है, और इसके अंदर हम ये वाइट कलर का क्या डाल रहे हैं। भाई साहब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम ऑफिस में आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस बल्ब का कनेक्शन आर वाले कनेक्शन में देता हूँ और इस बल्ब को सीधा ही ज़मीन में ग्राउंडिंग कर दूंगा। भाई मैंने अपने घर में अर्थिंग लगाई है और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। क्या अब आप बताइए मेरे को, ये बल्ब चलेगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जी नहीं दोस्तों, ये बल्ब नहीं जलेगा। दोस्तों हमारे पास पार्टी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहाँ पीसी कंप्यूटर वगैरह के अंदर, प्रिंटर वगैरह के अंदर करंट आ रहा है और हमारा प्रिंटर भी ख़राब हो चुका है। तो उसका रीज़न हमने वहाँ जाकर के जाना तो वहाँ पे करंट आ रहा था सभी प्रोडक्ट के अंदर, और हमने उनको एक ऐसा सल्यूशन बताया जिससे कि उनका पूरा समाधान हो चुका है। सल्यूशन सब कुछ कंप्लीट हम आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा भाई, लास्ट तक बिना किसी स्किप किए। अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट आपको वीडियो के लास्ट तक देखना है, और एंड में हमने एक डायग्राम भी रखा है जिससे डायग्राम की मदद से आपको 100% नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे अर्थिंग काम करता है और करंट कैसे आ सकता है हमारे घरों के जो प्रोडक्ट है उनके अंदर। तो हमने समाधान कर दिया सॉल्यूशन का बिल्कुल 100%। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके बारे में हम डिटेल बताने वाले हैं, हालांकि इंस्टाग्राम में वो डिटेल हमने पोस्ट कर दी है, जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अर्थिंग के लिए हमारे पास है प्योर कॉपर का प्लेट। प्योर कॉपर का प्लेट ही आपको लाना है, वरना अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस अलग अलग साइज़ की हो सकती है। आपकी इच्छा अनुसार आप कोई सा भी मोटाई के हिसाब से लेके आ सकते हैं। प्योर कॉपर का होता है। फिर आपको चाहिए इस तरह का वायर जो कि पत्ती नुमा टाइप का होता है, ये भी प्योर कॉपर का होता है 100%। ये भी प्योर कॉपर का ही लाना ज़रूरी है। इस तरह का एक तार भी मिलता है तार टाइप का, वो भी आप लगा सकते हो। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा वीडियो के अंदर। तो आपको सबसे पहले सीधा कर लेना है इस पूरे वायर को। ओके, ये पत्ती वाला वायर इसे कहते हैं। ये क्या है कि सही परफेक्ट एकदम बढ़िया लग जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर बिछा करके एकदम इस पूरी पत्ती को सीधा कर देना है। टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना तो दिक्कत हो सकती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस पत्ती को जो है घस लूँगा, यानी कि ये प्लेट जो आप देख रहे हैं इसको घसना ज़रूरी है। ग्राइंडर की मदद से भी घस सकते हैं, क्योंकि दुकानों पर बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तो पानी या मॉइस्चर की वजह से थोड़ा इसके ऊपर कुछ ना कुछ जम जाता है। इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, कनेक्टिविटी सही नहीं बनेगी पत्ती की। तो आपको इस तरह से ठोक ठोक करके एकदम परफेक्टली कनेक्टिविटी बनानी है। अब आपको चाहिए ड्रिल मशीन। हैमर मशीन भी यूज़ ले सकते हैं, परफेक्ट रहेगा। ड्रिल मशीन भी यूज़ ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको अलग से एक टूल लाना पड़ेगा जो स्पेशली कॉपर के अंदर होल निकालता हो। इससे तो निकल नहीं पा रहा है, बट हम क्या करने वाले हैं, गिट्टी पेच वाला जो हम टूल है वो यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास ये मशीन कनेक्ट हो गई और टूल लगा दिया। अब आप देख सकते हैं इस प्लेट के अंदर हम होल कर रहे हैं बड़ी आसानी से इस तरीके से। ओके, तो इस तरह के आपको 3 या 4 होल निकाल देने हैं ताकि पत्ती जो है परफेक्ट इसके अंदर एकदम बढ़िया सी चिपक जाए और हमें परफेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाए पत्ती और प्लेट के बीच। ओके, अब आपको प्योर कॉपर का स्क्रू भी यूज़ लेना है। अगर आप अदर यूज़ लोगे तो वो हम जो नमक कोयला डालते हैं तो उसमें नमी की वजह से वो स्क्रू कट सकता है, टूट सकता है। तो ये कॉपर का ही होना चाहिए, कॉपर से कनेक्टिविटी भी बढ़िया बनती है। ओके, और आप जब होल निकालते हो प्लेट के ऊपर तो उसको घसना ही नहीं है। होल निकालने के बाद इस तरह से खुरदुरा ही रहने देना है। खुरदुरे से फ़ायदा होता है, फ़ायदा ये होता है नट बढ़िया कसता है और एकदम बढ़िया सा, मतलब जैसे वेल्डिंग कर रहे हो ना वैसे ही चिपक जाता है। तो ये भी तरीका एकदम परफेक्ट है। और आपकी इच्छा हो तो आप वेल्डिंग करवा ले। अगर आपके पास
है कोई वेल्डिंग मशीन वाला, ठीक है ना, बट आपको कोई ज़रूरी नहीं है वेल्डिंग कराना। इसके अंदर परफेक्टली स्क्रू कस देंगे ना 3 या 4 स्क्रू, तो कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉपर का स्क्रू होना चाहिए। तो इस स्क्रू ड्राइवर जैसे पाने की मदद से आप परफेक्टली टाइट कर दे। ऐसे नॉर्मल टाइट नहीं करना है, एकदम परफेक्ट करना है। नाजुक चीज़ मत समझिएगा, इसकी कनेक्टिविटी हमें फुल चाहिए। तो प्लेट और पत्ती की कनेक्टिविटी हमें परफेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टाइट करें, और इस तरह से पत्ती को सटवाएं। इस तरह से ठोक ठोक कर हथौड़ी की मदद से इस तरह से ठोक करके सटाएं, एकदम इसको फिक्स कर दें, ताकि ऐसा लगे कि ये पत्ती प्लेट से एकदम आपस में जुड़ी रहे। उस तरीके से आपको इसे सटाना है। ओके, अब आगे की तरफ आपको स्क्रू कसने के लिए एक एक होल निकाल देने हैं अपने इच्छा अनुसार कि आप कितना स्क्रू इसके अंदर फिटिंग करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से आपको होल निकाल देने हैं इस तरीके से। ओके, तो होल निकालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने होल निकाल दिया। अब ये वायर वाला अर्थिंग क्या होता है, देखो प्लेट बिल्कुल सेम होती है, स्क्रू वगैरह सब कुछ हर चीज़ सिमिलर टाइप की चीज़ें ही लगाई जाती है, बट इसके अंदर पत्ती की जगह वायर होता है, जो खुला वायर होता है, इंसुलेटेड वायर नहीं होता। तो उसको कैसे फिटिंग किया जाता है, उसको भी तरीके से करना पड़ता है। जैसे कि ये वाला वायर होता है, प्योर कॉपर ही होता है ये भी, तो इसको भी इस तरह से मोड़ करके इस तरह से स्क्रू के अंदर फिट करके और बढ़िया सा जमा दें, और फिर इसके अंदर स्क्रू लगा दें। और यही प्रोसेस आप तीनों स्क्रू के अंदर करेंगे तो यहाँ पर भी परफेक्ट फिटिंग हो जाएगी, और ये वायर और प्लेट के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट बना रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का फुल्का कस दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दूसरा स्क्रू है, तो इस तरह से घुमा करके दूसरे स्क्रू के अंदर भी इसी तरह से घुमा करके सेटअप कर दें। हो गया भाई, क्योंकि पत्ती को इस तरह घुमा नहीं सकते तो होल करना पड़ता है। अब यहाँ पे वायर जो है इसको घुमा सकते हैं, तो होल की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वायर का जो फ़ायदा होता है वह आपके घर के अंदर जो अर्थिंग वगैरह होती है उसके लिए बहुत बेस्ट होता है। ये सीधा ही घर के अंदर कनेक्ट हो जाता है। ओके, और पत्ती वाला क्या है कि वो दीवार के ऊपर पहले सेटअप करना पड़ता है, फिर दीवार से हमें एक अलग से वायर निकालना पड़ता है। तो दोनों ही अर्थिंग एकदम परफेक्ट है, दोनों ही प्लेट अर्थिंग मानी जाती है, और दोनों के अंदर सेम करंट्स वगैरह फ्लो होते हैं, मतलब दोनों ही अर्थिंग का ही काम करती है। बट थोड़ा सा ही बेनिफिट होता है, वायर का अलग ही काम है और पत्ती का कुछ अलग ही काम है। ओके, तो आप देख सकते हैं अब हमने इस वायर को बढ़िया सा सेटअप कर दिया है, हथौड़ी की मदद से इसको प्लेट के ऊपर सटा रहे हैं ताकि एकदम कांटेक्ट बढ़िया सा बना रहे। ओके, तो दो अर्थिंग हमने यहाँ पर बनाई हैं, जिसमें एक होगा कंप्यूटर वगैरह के लिए, पीसी वगैरह के लिए, और एक मशीनों के लिए। चलिए फिटिंग प्रोसेस जानते हैं कैसे फिटिंग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये ज़मीनें जो है खेतीबाड़ी टाइप की ज़मीनें हैं, अभी ये गांव हैं, ठीक है। तो खेतीबाड़ी टाइप की ज़मीन है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी खड्डा करेंगे तो यहाँ पे नमी वाली मिट्टी ही पाई जाती है, तो यहाँ पे बढ़िया अर्थिंग हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 7 फीट का खड्डा यहाँ पे करवाए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पत्थर वगैरह ज़्यादा कुछ निकलते नहीं हैं। अगर पथरीली ज़मीन है तो उसमें कमज़ोर अर्थिंग होती है, जिससे कि आपको केमिकल वगैरह वाली अर्थिंग जो है वो करवानी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 फीट का खड्डा हमने करवा लिया है, और यहाँ पे पूरी नमी है भाई, पूरी मिट्टी वगैरह सब नमी है, तो इसमें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है हमारे यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इस पत्ती को सीधा करेंगे, एकदम सीधा, और उसी लोकेटेड पे रखेंगे जिस लोकेशन पे हमें पत्ती को मोड़ करके उस दीवार पे रखना है। तो हम कुछ इस तरीके से ही लगाएंगे। हालांकि आप ज़मीन के ऊपर ठहरा सकते हैं पूरी प्लेट को, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है, सीधा ही रखना ज़्यादा सही माना जाता है। ओके, इससे क्या है कि कोयले नमक का जो एनर्जी है, वो ज़मीन की जो एनर्जी है अर्थिंग वाली, वो पूरी प्लेट के ऊपर ही आए। और चारकोल जो है सबसे पहले हम डालेंगे, और चारकोल दोनों तरफ डालना है, ठीक है, दोनों साइडों में होना चाहिए, ना कि एक ही साइड में, ठीक है। तो थोड़ा सा चारकोल डालना है, यानी कि कोयला जो नॉर्मली अर्थिंग वाली दुकानों पर मिल जाएगा, शॉप पे वगैरह पे मिल जाता है, नॉर्मली कहीं से भी बहुत आसानी से ये चीज़ें मिल जाती है। तो इससे क्या है, नमी वगैरह एकदम परफेक्ट रहती है। फिर हम डालते हैं सॉल्ट, नमक, ठीक है, ये भी अर्थिंग वाली दुकानों पे मिल जाएगी। अर्थिंग का आप दुकान पे जाओगे, अर्थिंग का सामान मांगोगे तो आपको पूरा सामान वो प्रोवाइड कर देगा, मतलब नमक,
मिर्च जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक परत बनाएंगे हम नमक की, ओके, सॉल्ट की एक परत बनाएंगे, बढ़िया सी परत बनाएंगे, नॉर्मल नहीं, ओके। तो बढ़िया सी एक परत बना देंगे। फिर इसके ऊपर फिर से हम चारकोल का ऐड करेंगे, यानी कि फिर से हम कोयला ऐड करेंगे। वैसे मिट्टी को बीच में ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बहुत से लोग मिट्टी ऐड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि प्लेट को ही हमें अर्थिंग देनी है। तो प्लेट के ऊपर हम नमक और कोयले की परत बनाएंगे। प्लेट के ऊपर आप जितनी मिट्टी डालना चाहो डाल सकते हो। एक पानी के लिए पाइप को लगा देना है, ये वाला जो पाइप हमने लगाया है वो होल करके लगा देना है, ताकि हम कभी पानी की आवश्यकता हो तो हम डाल सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पानी भी डाल रहे हैं, ताकि ये अभी से नमी बनाए रखें, ताकि हमें टेस्टिंग करने में आसानी हो। तो नमी बन चुकी है, अब यहाँ पर फिर से कोयला डालेंगे। किसी ने कहा था कि कोयला बड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब मोटा मोटा कोयला होना चाहिए, उससे ज़्यादा अर्थिंग होती है। ये बात गलत है। मैं बता दूं, जब आप केमिकल अर्थिंग करते हो तो उसके अंदर क्या मोटे मोटे कोयले होते हैं? जी नहीं दोस्तों, उसमें नमक और कोयले का एक पाउडर होता है। उस पाउडर की वजह से एनर्जी मिलती है। जितना बारीक कोयला होगा, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं, जितना पतला कोयला होगा उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसमें बीच में गैप्स नहीं बनते हैं। नमक आपस में घुल जाता है बढ़िया कोयले के साथ में, और इस वजह से ये पतले वाले कोयले की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई बड़ा कोयला लगाना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, बड़ा कोयले की आवश्यकता नहीं होती है। बड़ा कोयले से गैप बन जाते हैं, गैप से नमक जो है ना पानी डालने के बाद वो नीचे जाके ठहर जाता है, तो वह दिक्कत हो सकती है। तो जैसा नमक है वैसा ही कोयला होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं, अब हमने चारकोल फिर से ऐड कर दिया नमक के ऊपर, चारकोल के ऊपर नमक, फिर से इस तरह से एक बर्गर बना देना है बढ़िया वाला, ठीक है। और उतना डालना है जितना प्लेट बंद हो जाए। अब प्लेट बंद हो गई, हम पानी डाल रहे हैं फिर से, ताकि और ये ऊपर जो हमने मटेरियल डाला है वो पूरा गीला हो जाए। अब अंत में आप मिट्टी डाल सकते हैं, और मिट्टी वही डाले, पत्थर वगैरह कुछ भी ना डालें, मिट्टी वही डाले जो आपने निकाली, क्योंकि वह नमी होती है, मतलब उस मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नमी बनाई गई होती है। इस वजह से ये चीज़ें हमें ज़रूरी होती है। तो चारकोल याद रखना, पतला वाला चारकोल, छोटे चारकोल ही होने चाहिए। बड़ा वाला या मोटा वाला लगाने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उससे नुकसान ही होता है, क्योंकि ज़्यादा गैप बन जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पूरा बूर दें। जितनी भी इसमें से रेत निकली थी, मिट्टी निकली थी, ये गीली वाली पूरी वापस से ऐड ऑन कर दें, और इसको अच्छे से वापस फिटिंग। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई ज़्यादा झमेला, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला कोई काम है नहीं। आप खुद भी कर सकते हो घर पे बैठ कर, कोई दिक्कत नहीं है। बट इलेक्ट्रिशियन करता है वो थोड़ा सा ठीक होता है, बेस्ट होता है, ओके। तो चलो अब मैं इस पत्ती को सही से फिटिंग कर लेता हूँ। जिस लोकेटेड पे मुझे चाहिए ये पत्ती, वहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें इस दीवार के ऊपर, जो दीवार नज़र आ रही है, इस दीवार के ऊपर हम इस पत्ती को ठहरा देंगे। इस पत्ती वाली अर्थिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इसे हम दीवार पे कहीं पे भी चिपका करके ले जा सकते हैं। चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मल्टीमीटर की आवश्यकता हो सकती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ तो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बट एक यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, शॉर्ट सर्किट उतना नहीं मिल रहा जितना हमें चाहिए। और दोनों अर्थिंग में मैंने यही चीज़ पाई है। चलो मैं वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ और सही कौन सा रहता है। देखो अर्थ और फेज़ के बीच में सही है 220 वोल्ट, ठीक है, चलो आ रहा है। लेकिन अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में 7 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि गलत माना जाता है इंडस्ट्री में। अर्थ न्यूट्रल के बीच में 5 वोल्टेज या फिर 3 वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अभी जैसे कि मैं न्यूट्रल को भी टच कर रहा हूँ पत्ती की, तो हल्का सा स्पार्किंग आ रहा है। इसका पूरा मतलब मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखो हमारी अर्थिंग एकदम परफेक्ट हो गई है, मशीन वगैरह सब कुछ एकदम सही चल रहा है। मतलब अर्थिंग से हमें न्यूट्रल तो बढ़िया मिल रहा है, यानी मशीन सब कुछ बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये 200 से 300 वाट की मशीन है और हमें बढ़िया अर्थ मिल रहा है। ओके, तो चलो अब हम पानी डाल देते हैं और इसको पैक करने का प्रयास करते हैं। तो पानी इस पाइप के थ्रू हम डालेंगे तो नमक चारकोल के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से नमी हो जाएगी और काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगी। चारकोल का काम ही ये होता है भाई, नमी वगैरह सब कुछ परफेक्ट रखना। नमक का काम होता है कि भाई एकदम हमें टाइट अर्थिंग प्रोवाइड करना नमक। ओके,
तो इन दोनों का मिश्रण होता है, एक कंपनी के थ्रू बनाया जाता है, वह उसको कहते हैं केमिकल। ठीक है, केमिकल उसी को कहते हैं जो नमक और कोयलों का मिश्रण होता है, उन दोनों को मिलाकर के बनाया जाता है, उसको हम केमिकल बोल देते हैं। तो वह एकदम नमक की तरह पिसा हुआ होता है और वह हम डालते हैं, सीधा डाल देते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है प्लेट के ऊपर, या फिर वो ज़्यादातर केमिकल रोड होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा काम आता है। तो चलो ये तो हो गया हमारा काम, ये पाइप वाइप सब कुछ लगा दिए, क्योंकि ये आउटडोर है, ये रोड है, सड़क कभी सड़क वड़क भी बनेगी ना तो ये पाइप हमारा दीवार के ऊपर ही रहेगा, और ये अर्थिंग पत्ती जो है ना हमारी दीवार के ऊपर ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी अर्थिंग के अंदर पानी ज़्यादा डालने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अर्थिंग यहाँ पे नमी रहती यहाँ पे इन ज़मीनों में। ओके, तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से अर्थिंग बनाई, कि कैसे कैसे बनाई और क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर उपयोग में लिया। नॉर्मली वही चीज़ें उपयोग में ली जाती है जो नॉर्मली सभी लेते हैं भाई साहब। ओके, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं भाई, अपनी भी अर्थिंग बढ़ा लेते हैं शरीर के। तो भाई हमें अर्थिंग क्यों करवानी पड़ी इसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं ऑफिस में चल के। तब हम आ चुके हैं A1 डिज़ाइन सेंटर, 3D 2D प्रिंटर, और यहाँ पे बहुत सारी पीसी वगैरह हैं। तो इन सभी पीसी प्रिंटर का कनेक्टिविटी होने के बाद आपको पता है कि रिवर्स अर्थ निकालते ही निकालते हैं। पीसी प्रिंटर कंप्यूटर वगैरह इन सभी के अंदर SMPS सिस्टम लगा हुआ होता है, ट्रांसफॉर्मर वाला नहीं होता है, SMPS होता है। और SMPS हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में अर्थ मिलता है इस तरीके का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी शॉर्ट सर्किट कहीं पे भी नहीं है इनके यहाँ पर, बट फिर भी पीसी के अंदर आपको पता है हल्का फुल्का कभी करंट आया होगा आपके भी, अगर आपके पास पीसी है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है, उसके चार्जर की पिन में हल्का हल्का करंट आता होगा, आपको महसूस होता होगा। ठीक है ना, तो उसी को गायब करने के लिए यहाँ पे अर्थिंग का उपयोग लिया जाएगा। इस पूरी अर्थिंग को गायब करने के लिए हमने किया है अर्थ। अब उस अर्थ वायर को यहाँ तक पहुँचा करके कैसे गायब किया जाएगा, क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर बहुत तेज़ करंट आ रहा है, क्योंकि प्रिंटर भी इसी के अंदर भी एक SMPS सिस्टम लगा हुआ होता है, और यहाँ पर इसकी वजह से सभी पीसी के अंदर एक साथ मिल करके ये करंट बढ़ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास ये है मॉनिटर के पीछे अर्थ वाला वायर होता है, वहाँ पर देखो यहाँ पे भी हमें अर्थ लीकेजिंग करंट देखने को मिल रहा है। और इन भाई साहब का ये एक बड़ा वाला प्रिंटर है, वह भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि अर्थिंग ना लगाने की वजह से। अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है इन तरह की प्रोडक्ट्स में, अर्थिंग लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम वायरिंग खींचते हैं, तो बाहर चलते हैं, और आप देख सकते हैं इस पाइप के थ्रू हम वायरिंग खींच रहे हैं अर्थिंग वाली। क्यों? क्योंकि अर्थ इनके शॉप से बहुत दूर है, जैसे कि 60 फीट 70 फीट दूर है, तो हम 2.5 mm का वायर यूज़ ले रहे हैं। कॉपर का वायर भी हम यूज़ ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे कॉपर का हम इंसुलेटेड वायर यूज़ ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पार्टी वाले को थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। अब होना भी चाहिए, सबको डर महसूस होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अर्थ के अंदर फेज़ कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो अर्थिंग में भी कभी कभार करंट आने लग जाता है, या फिर अर्थ कहीं से फेल हो जाता है ट्रांसफार्मर से, या फिर कोई अर्थ से न्यूट्रल बना करके लोड चला रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारी अर्थिंग कमज़ोर होती है, और उस कंडीशन में हमारे घर की जो लाइटें वगैरह हैं ब्लिंकिंग करती रहती है, और फ्रीज़र पीसी वगैरह के अंदर फिर से करंट आना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों क्यों करंट आ सकता है, किस वजह से आ सकता है, और क्या होता है करंट, अर्थिंग में क्यों आ सकता है करंट। तो आप देख सकते हैं मैंने 2.5 mm का वायर, इस जो वायर वाला जो मैंने अर्थिंग बनाया था, अभी प्लेट मैंने शुरू में आपको दिखाया था, उसके अंदर ये किया जा रहा है। और बाकी वो जो अर्थिंग है वो CNC मशीन के लिए उपयोग ली जाएगी, पत्ती वाली। ओके, तो यहाँ पर ये तार वाली है, तो इसको हम प्रॉपरली इंसुलेटेड करके एकदम सही तरीके से इसको फिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी भर्ती होगी, ज़मीन के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी विट्टी आएगी, तो 3 फीट 4 फीट अभी भर्ती होएगी, तो उस हिसाब से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा वायर छोड़ा है,
ताकि कल को दिक्कत ना हो। इस अर्थिंग को घर के अंदर भी यूज़ लिया जा सकता है। लेकिन इन्होंने मुझसे सलाह ली तो मैंने इनको कहा कि 2 अलग अलग अर्थिंग बनाई जाए। एक अर्थिंग से इतने सारे प्रोडक्ट कनेक्ट ना करें। आपकी शॉप के लिए एक पर्टिकुलर एक ही अर्थ बनाई जाएगा, जिससे अगर यदि कोई घर में या फिर कोई दूसरी मशीनों में प्रॉब्लम आए दूसरी जगह से, तो आपकी पीसीवीसी में कोई दिक्कत ना हो। तो हम फिर से आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर। तो स्टूडियो में जैसे ही हम आते हैं तो अब हम आपको बताएंगे कि अर्थिंग कैसे हमने की, वायरिंग। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी सॉकेट्स हैं उन सभी के एक एक ऊपर वाला पॉइंट्स होता है, उस सभी के अंदर वह अर्थिंग कनेक्ट करना है। तो मैंने पूरी एक वायरिंग बिछा दी है। इनके यहाँ पर वायरिंग, अर्थिंग वाली वायरिंग नहीं हुई थी, इसलिए हम एक्स्ट्रा एक अलग से वायर डाल करके, जैसे इन्वर्टर का वायर डालते हैं उसी तरीके से हम एक वायर को डाल करके अर्थिंग बना रहे हैं। तो ये डेस्कटॉप वाला जितना भी अर्थिंग है उसका एक वायर निकाल रहे हैं, और जितने भी स्विच बोर्ड हैं रूम के अंदर उन सभी के अंदर हम एक अर्थिंग बना देंगे, ताकि ये पीसी कंप्यूटर जो भी किसी भी स्विच बोर्ड के अंदर ये कनेक्टेड करना चाहें उसके अंदर सेफली रन कर सकें। तो जैसे ही हमने वायरिंग कनेक्ट किया, वायरिंग की, तो सभी वायरिंगों के अंदर करंट शुरू हो गया। क्योंकि वो जो करंट है पीसी वाला अब सभी अर्थ के अंदर आएगा, तो इसका लास्ट पॉइंट जो होता है अर्थिंग का, उसके अंदर भी करंट आता है। चलो अर्थिंग टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं टच करता हूँ तो मीटर की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा जो फाइनल पॉइंट वायर है ये वाला, ये अर्थ वायर है, देखो कितना करंट आ रहा है। ठीक है, पूरा मिक्स हो करके सभी एसएमपीएस का करंट, जैसे कि प्रिंटर हुआ, बोर्ड्स हुए, जितने भी एलईडी टीवी हुए, और यहाँ पे सीपीयू, सभी का मिक्स हो करके करंट एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसको गायब कैसे कर रहे हैं, देखो जैसे ही अर्थ लगाया ये गायब हो गया ना। इस तरह से आप भी अर्थिंग करेंगे तो यह फ़ायदा होता है। अब मैं जैसे ही अर्थिंग वायर को प्रॉपरली कस दूंगा यहाँ पर, तो सभी पीसी के अंदर जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी एसएमपीएस टाइप के जितने भी आइटम हैं, सभी के अंदर करंट गायब हो जाएगा। ये बात तो तय है कि हल्का फुल्का बिजली का बिल बढ़ सकता है 5-10 वॉट का, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो सेफ्टी मिलेगी ना। तो ये सेफ्टी है, ग्राहक को परेशानी नहीं होगी, आपको खुद को परेशानी नहीं होगी। और इससे प्रिंटर जो ख़राब हुआ है, अब प्रिंटर वगैरह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम सही हो गया है काम। तो देख सकते हैं सभी सॉकेट्स वगैरह के अंदर से गायब हो चुका है, जैसे कि पता नहीं क्या हुआ होगा। इस तरीके से जितना भी करंट है वो पूरा ग्राउंड यानी ज़मीन में जा रहा है। हमें करंट क्यों लगता है, क्योंकि हम उस करंट को ज़मीन में पहुंचाते हैं हमारे पैरों के थ्रू। अब ये हमारे पैरों के थ्रू नहीं जा रहा है, अब ये डायरेक्ट वायर के थ्रू ज़मीन के अंदर जा रहा है। इस वजह से ये अर्थिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मॉनिटर आप देख रहे हैं इसके पीछे करंट आ रहा था ना पहले, अर्थ लगाने के बाद करंट बिल्कुल जीरो हो रहा है, यानी कि हमारी जो करंट लगने की क्षमता शरीर से आ रही थी, जितना हम करंट कंज्यूम कर रहे थे, अब वो अर्थिंग कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। तो अब ये जितना भी अर्थिंग है इसको हम कनेक्ट कर देंगे हमारे स्विच बोर्ड के अंदर, और ये बिल्कुल जीरो करंट हो जाएगा। और अर्थिंग क्यों लगाई जाती है, अर्थिंग एक तो हमारे कंप्यूटर पीसी प्रोडक्ट जो हैं इनको सेफ रखने के लिए, और दूसरा पर्पस होता है इंसानों की सेफ्टी के लिए। इंसानों की सेफ्टी इस वजह से कि इंसानों को करंट ना लगे किसी भी प्रोडक्ट में, और कंप्यूटर पीसी को सेफ्ट करने के लिए इसके लिए भी हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। तो चलो बताता हूँ मैं अर्थिंग वीक क्यों आ रही थी और इसका मेन रीज़न क्या क्या होता है। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अर्थ काम कैसे करता है। क्या हमारे घर के अंदर जो ज़मीन में गड्ढा करते हैं वो फ्रीली बिना किसी वायर के, बिना किसी कनेक्शन के न्यूट्रल हमें कैसे मिल जाता है, पहले हम वह चीज़ सीखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आखिर अर्थ कमज़ोर कैसे होता है, किस रीजन से होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपके घर के बाहर वाला ट्रांसफार्मर है, या कुछ वायरिंग है, और ये आपके घर का लोड है। ओके, सिंपल तरीका। अब यहाँ पे RYB 3 फेज़ है और यहाँ पे एक न्यूट्रल है। अभी यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को अर्थ नहीं किया गया, ठीक, ट्रांसफार्मर को भी अर्थ करना पड़ता है। अब ट्रांसफार्मर में दो तरीके के अर्थ होते हैं भाई। एक अर्थ होता है न्यूट्रल वाला, जो न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। एक अर्थ होता है बॉडी अर्थ, ठीक है ना। ये बॉडी अर्थ अलग होता है और जो न्यूट्रल है उसका अर्थ अलग होता है। दोनों का अलग अलग अर्थ बनाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे अर्थ नहीं है, तो अब क्या है कि टेस्टर चारों के अंदर ग्लो करेगा, एक इसमें भी करेगा, इसमें भी करेगा, इसमें भी, इसमें भी।
चारों वायरों के अंदर ये टेस्टर जो आप लगाओगे ना ग्लो करेगा। अब यहाँ पे इस कंडीशन में अभी हमने कुछ भी नहीं किया अर्थिंग वगैरह, तो अब यहाँ पे मैं इस बल्ब का कनेक्शन आर वाले कनेक्शन में देता हूँ और इस बल्ब को सीधा ही ज़मीन में ग्राउंडिंग कर दूंगा। भाई मैंने अपने घर में अर्थिंग लगाई है और इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। क्या अब आप बताइए मेरे को, ये बल्ब चलेगा? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जी नहीं दोस्तों, ये बल्ब नहीं जलेगा। हवाई करंट से हल्का सा जल सकता है बट बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये फेज़ मिल रहा है यहाँ से, लेकिन इस फेज़ को हमने न्यूट्रल दे दिया ज़मीन में, ठीक है। ये फेज़ को रास्ता दे दिया हमने ज़मीन में, तो टेस्टर इसके अंदर ग्लो नहीं करेगा। आर वाले फेज़ के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं करेगा, न्यूट्रल में करेगा, वाई में करेगा, बी में करेगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा। चलो मैं इधर से इस वायर से हटा देता हूँ। अब मैं इसको वाई के अंदर कनेक्ट करता हूँ। अब ये न्यूट्रल बन गया, क्योंकि ये भी ग्राउंड हो गया ना इस बल्ब के थ्रू ग्राउंड, तो ये भी न्यूट्रल बन गया। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें भी टेस्टर ग्लो नहीं करेगा और इसमें जोड़ेंगे तो बी के अंदर, अब बी के अंदर भी टेस्टर ग्लो नहीं करेगा, बाकी इन तीनों में करेगा, ऊपर वालों में, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि अर्थ आखिर हो क्या रहा है। भाई यहाँ पे बल्ब भी नहीं जल रहा और यहाँ पे अर्थ देने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा, वो भी हम फेज़ ले रहे हैं आउटपुट में। तो अब आप बताइए मेरे को कैसे होगा ये काम। देखो अब इस बल्ब को जलाने के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का जो न्यूट्रल है इसको जीरो करना पड़ेगा। जीरो मीन्स अर्थ करना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। तो इसको ग्राउंडिंग कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि बाहर आपके घर गली के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर तो है वो उसके अंदर से एक वायर निकलता है और सीधा ज़मीन के अंदर जाता है। आप सोचते होंगे कि भाई इसका करंट ज़मीन में आ रहा है, कहीं हमारे करंट ना आ जाए इस वायर में। आपको इस वायर में करंट नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। इस वायर में कब लगेगा, जब न्यूट्रल फॉल्ट हो जाए, यानी कि किसी के घर में अर्थ न्यूट्रल का फॉल्ट हो जाए तब इसमें करंट आ सकता है। अभी मैं आगे समझाता हूँ। अब देखो मैंने ट्रांसफॉर्मर का ग्राउंडिंग कर दिया ज़मीन के अंदर। अब बताइए बल्ब जलेगा? यस, जवाब यही है कि अब जो ये बल्ब है 100% ग्लो करेगा, वो भी अर्थिंग की मदद से। ओके, तो ये वाला अर्थ ज़मीन में जैसे ही आया तो ये न्यूट्रल ज़मीन में आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वायर ज़मीन के अंदर आया और हमें ज़मीन के थ्रू अर्थ मिला यहाँ से और हमने इस बल्ब को ऑन कर दिया। तो देखा जाए सिंपल सी भाषा में हमें न्यूट्रल मिलता है ज़मीन से, कुछ मात्रा में न्यूट्रल मिलता है, उसको हम अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इस वायर को प्रॉपर बढ़िया सा अर्थ कर दिया ना, एकदम मजबूत वाला अर्थ होना चाहिए। याद रहे, देखो बहुत से, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ट्रांसफॉर्मर का अर्थिंग भी एकदम टाइट मजबूत होना चाहिए। अगर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का जो अर्थिंग है मजबूत एकदम पक्का नहीं होगा, तब तक आगे आपको अर्थिंग बेस्ट नहीं मिलेगी, कमज़ोर ही मिलेगी। ये मिथ है भाई। अब मान लो आप यहाँ पे कमज़ोर अर्थिंग है, बिल्कुल कमज़ोर अर्थिंग है, 100 वॉट भी नहीं चला सकते बल्ब को, तो ये बल्ब बिल्कुल हल्का हल्का जलेगा। और आप जब कितनी भी हेवी अर्थिंग कर दो, आप अपने घर के बाहर कितनी भी हेवी अर्थिंग कर दो, आपको इतना लोड नहीं मिलेगा और अर्थिंग प्रॉपरली 100% काम नहीं करेगी जब तक ट्रांसफॉर्मर का जो अर्थ है वो प्रॉपरली एकदम मजबूत ना हो। तो एक बार आप अपने ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग को बढ़िया सा चेक करवाएं कि ट्रांसफॉर्मर की अर्थिंग बढ़िया है या नहीं। अगर बढ़िया है तब तो आपकी अर्थिंग में या फिर किसी वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो अब मैं वायरिंग का थ्रू में आपको बताता हूं कि वायरिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ से हमारा लोड चल रहा है ये वाला, ठीक है, लेकिन लोड आपको चलाना नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि अभी जैसे हमने अर्थिंग तो कर ली, अब मैं इस लाइन को कट करता हूँ पहले। ओके, आपका है ये वाला घर, ये है आपका घर। अब आप इस घर को, सॉरी ये वाला आपका घर है, इसको हम देते हैं न्यूट्रल, इसको आर वाले फेज में देते हैं। अब ये एकदम परफेक्ट लोड चल रहा है आपके घर के अंदर, ये वाला वायर न्यूट्रल है, ये वाला फेज है, चल रहा है। बट आगे कोई और घर है जो चोरी छुपे इस वायर से, जैसे कि उस आगे वाले घर में भी आर वाले वायर को, आर वाला फेज उसके घर में जा रहा है और वह चोरी छुपे
चुपचाप से अपने घर का लोड चला रहा है भाई अर्थिंग से। क्या? चुपचाप से यहाँ पे अर्थिंग से लोड चला रहा है क्योंकि उससे बिजली बचाना है। तो याद रखिएगा गाइस, आपके घर में जो अर्थिंग आपने अपने हिसाब से करवाई थी, जैसे ये वाली आपने अपने हिसाब से करवाई है, ये आपके किसी भी प्रोडक्ट में सेफ नहीं होगी। जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह जो भी है, उन सभी में 100% सेफ्टी आपको नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि अर्थिंग का मज़ा वो भाई ऐसी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्थिंग एकदम हेवी होती है, ट्रांसफार्मर वाली हेवी अर्थिंग होती है ना, उससे एसी भी चल जाती है, ऑन हो जाती है एसी वगैरह भी, ठीक है ना। तो अगर ये वाला 1000, 2000, 3000 वाट चला रहा है सिर्फ अर्थ की मदद से, तो ये अर्थ फेलियर कहा जाएगा। इसे हम अर्थ फेलियर कहते हैं एक तरीके से, कि इससे मतलब अर्थ वायर से बहुत ज़्यादा लोड चलाया जाता है। और इसकी पकड़ कहाँ से की जाएगी? ट्रांसफार्मर के इस वाले अर्थ से। यहाँ पे क्लैंप मीटर या फिर कुछ भी मीटर वगैरह लगा करके चेक किया जा सकता है कि हमारा जो ये अर्थ जा रहा है ट्रांसफार्मर से ज़मीन में, अब इस अर्थ को कोई यूज़ ले रहा है तो यहाँ पे एम्पियर वगैरह शो हो जाएंगे कि कितने एम्पियर का लोड लूज हो रहा है, मतलब कट हो रहा है। तो ब्लैक से होता है ये सब। अभी आपके घर का जो मीटर होता है ना, अगर आप एक वायर फेस से लेते हो और एक वायर न्यूट्रल अर्थ से लेते हो ना, तो मीटर के अंदर एक सिंबल नज़र आएगा कि आप पीछे से अर्थिंग का यूज़ ले रहे हो, उससे आप घर का लोड चला रहे हो। तो वो जो मीटर वाले आते हैं तो उनको डाटा दिख जाता है कि अर्थिंग से इनके घर में लोड चल रहा है, तो उससे भी आपकी पकड़ हो सकती है ना। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी ये चलाएंगे तो आपको यहाँ आपके घर की जो अर्थिंग है उसके अंदर बढ़िया सा परफेक्ट शॉर्ट सर्किट नहीं मिलेगा और परफेक्ट लोड भी नहीं मिलेगा, बढ़िया सा लोड नहीं मिलेगा। और जब भी, और कभी कभार आप देखते हैं ना, कभी कभी हमारा अर्थ एकदम मजबूत हो जाता है, तेज स्पीड में आने लग जाता है अर्थिंग, और कभी कभी हमारा अर्थ धीमा हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो वो कारण यही होता है कि वो जो चोरी छुपे घर चला रहा है ना अर्थिंग की मदद से, वो कभी कभार आपको पता है बंद भी होती है, लोड को बंद किया जाता है। मान लो इसने अपना लोड बंद कर दिया, अभी सुबह सुबह को लाइट को बंद कर दिया, तो अब आपको परफेक्ट यहाँ से अर्थिंग मिलेगा, अर्थिंग आपको बढ़िया मिलेगा। तो मेरी सलाह ये है भाई साहब, आप अर्थिंग करवाएं बट अर्थिंग से लोड ना चलाएं। अर्थिंग होती है सिर्फ बॉडी अर्थ, या फिर आपके कोई इक्विपमेंट होते हैं, एलईडी टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह, ऐसी कोई अप्लाइंसेस है जो अर्थिंग लगाना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है 100%। तो यार आप बिल्कुल भी उस लोड को अर्थिंग से ना चलाएं। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, चलो आपने ये चीज़ समझ ली। यहाँ पर अब ये हो गया हमारे दो अर्थिंग, एक तो इन भाई साहब का जो चोरी छुपे चला रहा है, और एक इन भाई साहब का जो अपने लोड के लिए, सेफ्टी के लिए उस अर्थ को लगाया जा रहा है। तो आपने समझ लिया। ओके, अब देखो, कभी कभार न्यूट्रल के अंदर भी अर्थ नज़र आता है, सॉरी फेज़ नज़र आता है। ये क्यों आता है? देखो, ज़्यादातर केस में हमें जो है न्यूट्रल के अंदर भी फेज़ नज़र आता है, और वो भी यही कारण होता है। कहीं किसी के घर में कोई लाइन फॉल्ट हो जाए, जैसे कि फेज़ और अर्थ फॉल्ट हो जाए, जैसे कि ये वाला फेज़ है और ये फेज़ उसके घर में फॉल्ट हो गया, अर्थ ग्राउंड हो गया, तो इसकी वजह से आसपास के जो घर है उनके अंदर, घर के अंदर नलों वगैरह के अंदर करंट आ सकता है। ठीक है, नलों वगैरह के नल वगैरह होते हैं उसमें करंट आ सकता है, या फिर आपके घर का जो न्यूट्रल है, ये वाला न्यूट्रल, इसमें टेस्टर ग्लो कर सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम आ सकती है जब अर्थ फेलियर होता है। तो गाइस आपके घर, और दूसरी बात बता दूं, अर्थ जब ये शॉर्ट सर्किट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बिल आता है, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए अर्थिंग को सिर्फ और सिर्फ अपने घर के प्रोडक्ट को सेफ करने के लिए उपयोग में लें, ना कि किसी तरीके का लोड चलाने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ अर्थ और न्यूट्रल के बीच कितने वोल्ट होने चाहिए। जैसे कि हमारे अर्थ के न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज आ रहे थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, जैसे कि 8-9 वोल्टेज आ रहे थे। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल है
और इसके बीच करीब 1 2 3 4 या मैक्स टू मैक्स 5 आना नहीं चाहिए, बट मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ तो 5 वोल्टेज ही आने चाहिए न्यूट्रल और अर्थ के बीच। लेकिन मैं आपको बता दूं इसको टेस्ट कैसे करना है, घर की लाइन को बंद करके या फिर घर का जो लोड चल रहा है उसको ऑफ करके, या फिर मीटर की जो मेल लाइन आती है ना, फेज वाली या न्यूट्रल वाली मेल लाइन, न्यूट्रल्स, वहाँ से आपको चेक करना है, क्योंकि वहाँ से ही आपको प्रॉपर वोल्टेज पता चलेंगे। अगर आपने घर के किसी सॉकेट से, किसी लोड वाले एरिया से आपने टेस्ट किया तो वहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज दिखा सकता है। ज़रूरी नहीं है वो अर्थिंग आपकी ख़राब हो, लेकिन वो ज़्यादा वोल्टेज दिखा सकता है, ये बात है। ओके, तो ये आपने समझ ली। तो करीबन 3-4 वोल्टेज तो आने ही चाहिए, बाकी 8 10 12 वोल्टेज आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी अर्थिंग तो सही है, लेकिन आगे कोई लोड चला रहा हो अर्थिंग से, एक ये मिस्टेक आ सकती है, या फिर आगे ही हमारे डीपी ट्रांसफार्मर में प्रॉपर मजबूत अर्थ नहीं है, ये भी हो सकता है। क्योंकि गर्मी में क्या है कि सूख जाती है ज़मीनें सूख जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में प्रॉपरली अर्थ नहीं पहुंचता, मतलब ट्रांसफार्मर में प्रॉपरली अर्थ नहीं बनता, इसकी वजह से हमारे घर में भी अर्थिंग प्रॉपर नहीं पहुंचता। हाँ, लेकिन बॉडी अर्थ के लिए आप यूज़ ले सकते हो, बॉडी अर्थ के लिए नॉर्मली यूज़ ले सकते हो, बट आप लाइट बल्ब वगैरह ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चला सकते। तो गाइस, आपने उम्मीद है ये बात मेरी अच्छे से समझ ली होगी। दूसरी बात, अगर यहाँ से भी ये फेल हो जाए न्यूट्रल, तो आपके घर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मैंने आपको पहले बताया कि चारों वायरों के अंदर फेज दौड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपके घर के मीटर से अगर अर्थ हो गया तो ये न्यूट्रल अर्थ हो गया, अगर आपके घर के मीटर से, तो आपके घर का मीटर भी बक सकता है ना। और मान लीजिए ये अर्थ हो गया भाई, आपने घर में अर्थ करवाया और ये मीटर के अंदर कनेक्ट, ये जो न्यूट्रल है आपके घर से अर्थ हो रहा है, ट्रांसफार्मर से अर्थ नहीं मिल रहा, ठीक है, कट हो गई, ये वायर कट हो गया, लेकिन आपके घर से मिल रहा है, तब भी ये अर्थिंग का ही काम करेगा। इससे मज़ा आएगा दूसरे लोगों को। कैसे? जैसे कि ये दूसरे लोगों का घर है और ये बल्ब है, ओके, तो अब यहाँ पर जो ये न्यूट्रल है, अब लोग कोई अर्थिंग करवाएगा, अब ये अर्थिंग यहाँ पे जोड़ेगा और ये जोड़ने के बाद उसको इस फेज़ में लगा करके लाइट चलाएगा, तो आपके जो मीटर लगा हुआ है, घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से रनिंग करेगा, क्योंकि न्यूट्रल आपके ही घर से अर्थिंग जा रहा है और यहाँ से होते हुए आपके जो न्यूट्रल आ रहा है और यहाँ से होते हुए भाई साहब का घर का लोड चल रहा है और आपका मीटर भग रहा है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब 8-10 प्रॉब्लम हैं जिसका समाधान मैंने आपको बताया। और आप ये समझिए बस कुल मिला के न्यूट्रल से किसी भी तरीके का अर्थ कनेक्ट नहीं करना, सॉरी, ये फेज से ये RY और B, इन तीनों लाइनों से कभी भी अर्थिंग को कनेक्ट मत कीजिएगा, वरना बहुत बड़ा बिल आपके घर आ सकता है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि एक वायर से ही चलाएंगे तो मीटर भगेगा नहीं, 100% भगेगा। ऐसा नहीं सोचना कि मीटर भगता नहीं है, भाई भगता है, मीटर एक वायर से भी भगता है। इसका मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखा है, जाके जरूर देखिए। ओके, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो हमसे जुड़े रहे भाई साहब। बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, इसके बारे में और हम डिटेल बताएंगे कभी और, ठीक है दोस्तों। यार वीडियो को देखते देखते आप थक गए होंगे कि बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। बट आपको इतनी लंबे टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि गाइस, आप हमें इतना लंबा टाइम देते हैं, इससे आगे आपको टाइम देने का फ़ायदा क्या होगा आपको मैं बताऊं। आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी किसी पार्टी के यहाँ काम करोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि भाई ने ये बोला था यार वीडियो के अंदर, चलो वो चीज़ टेस्ट करके देखते हैं, तो वो आपके लिए एक नॉलेज वाली बात हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।